हेलो मेरे फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हेल्थ इश्यूज के क्रम में हम जानेंगे क्या चिकन और बीफ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करते हैं। जानिए संपूर्ण वैज्ञानिक और सनातन दृष्टिकोण। अन्यम ही मनः कहा गया, हमारा आहार हमारे विचारों और शरीर को प्रभावित करता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में मांसाहार चिकन और बीफ एक प्रमुख प्रोटीन स्रोत माना जाता है, लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट हेल्थ को काफी प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार चिकन और बीफ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल और अनकंट्रोल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। यह धमनियों में प्लक उत्पन्न कर जमा करके हमारे ब्लड फ्लो को यह रोकता है, बाधित करता है और इसका स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक का कारण बन सकता है अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो। दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह एलडीएल को हमारे आर्टरी से धमनियों से बाहर निकालकर लीवर तक पहुंचाता है, जहां इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अधिक मात्रा में एचडीएल होना हृदय स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। अब सवाल उठता है, क्या चिकन और बीफ खाने से एलडीएल बढ़ता है? चिकन और बीफ में कौन अधिक सुरक्षित है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चिकन मांसाहार का यह हल्का विकल्प है। फायदा क्या है? चिकन में बीफ की तुलना में कम सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। यह हाई गुणवत्ता वाली प्रोटीन प्रदान करता है जो हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। त्वचा रहित स्किनलेस चिकन खाने से कोलेस्ट्रॉल पर कम प्रभाव पड़ता है। हानि क्या है? यदि चिकन को डीप फ्राई कर दिया जाए या इसकी खाल स्किन के साथ इसे खाया जाए, यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। प्रोसेस्ड चिकन जैसे चिकन नगेट्स या फ्राइड चिकन हृदय स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होते हैं। उसके बाद आता है बीफ। बीफ जो है यह माना जाता है कि घास खाया हुआ ग्रास फेड बीफ ओमेगा फैटी 3 एसिड से भरपूर होता है, जो हृदय के लिए लाभदायक होता है और इसी कारण इसे काफी ज्यादा मात्रा में लोग खाते हैं। और यह भी माना जाता है कि इसमें आयरन, विटामिन B12 और जिंक का लेवल अच्छा होता है। लेकिन फैटी बीफ जो होता है उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होते हैं जो एलडीएल लेवल को बढ़ाते हैं। और प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट जो होते हैं, जो जैसे वेकन, सॉसेज और सलामी को हृदय रोग का कारण माना जाता है। अब कौन बेहतर है? यदि सही लीन कट और सही विधि से पकाया हुआ चिकन और बीफ दोनों एक संतुलित मात्रा में लिया जाए तो सुरक्षित है, लेकिन अत्यधिक सेवन काफी हानिकारक होता है। अब हम आयुर्वेद में जानेंगे, आयुर्वेद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानेंगे कि क्या है ये, किस तरह से ये प्रभावित करते हैं हमारे स्वास्थ्य को। सनातन धर्म में आहार एक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यथा अन्नम तथा मन यानी हमारा आहार हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संतुलित आहार आयुर्वेद में सात्विक शुद्ध शाकाहारी, राजसिक मांसाहार सहित और तामसिक भारी विषाक्त पदार्थ आहार का वर्णन है। 3 प्रकार के आहार का वर्णन है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अधिक मात्रा में रेड मीट यानी बीफ और तली हुई चीजें खाने को तामसिक आहार माना गया है, जैसे मानसिक अशांति और रोग उत्पन्न होते हैं। चिकन यदि कम तेल और मसाले में पकाया जाए तो यह संतुलित आहार का हिस्सा हो सकता है। अब योग और कोलेस्ट्रॉल क्या कहता है? नियमित प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, इसका लेवल कमता है। और योगासन जैसे सूर्य नमस्कार और वज्रासन, इनको करने से पाचन जो में सुधार होता है और इस पाचन में जब सुधार होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा कंट्रोल रहता है। अब कैसे चुने सही मांसाहार? अल्टीमेट गाइड, सही कट को चुने। बीफ में सरल और 3 कट्स, इनको प्राथमिकता देना चाहिए, 3 कट जिसमें होते हैं। और चिकन में छाती का भाग, ब्रेस्ट बिना त्वचा के सबसे हेल्दी होते हैं। प्रोसेस्ड मीट से बचें, हॉट डॉग, सलामी, सॉसेज
और प्रोसेस्ड किया हुआ चिकन कोलेस्ट्रॉल को तेजी से बढ़ाता है। सही कुकिंग विधि को अपनाया अगर गया है, डीप फ्राई करने के बजाय इसको स्टीमिंग करना और ग्रिलिंग या बेकिंग बेहतर विकल्प है। घी, बटर और लॉट की जगह जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल का प्रयोग अगर इसमें हुआ है तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसमें कम हानि की संभावना है। शाकाहारी विकल्पों को भी अपनाना काफी आवश्यक है, जैसे राजमा, चना, सोयाबीन, टोफू और मेवा आदि भी बेहतरीन प्रोटीन के विकल्प हैं जो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं और हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ता है। मतलब निष्कर्ष है कि आज पूरी दुनिया मांसाहार की ओर झुकी हुई है। कारण कुछ भी हो, उसमें स्वाद भी होता है और दूसरा चीज वे लोग समझते हैं कि इसमें अच्छा ये विटामिन का अच्छा स्रोत है, इस कारण से इस पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन इनमें भी अगर सही मात्रा में सही ढंग से पकाया हुआ, कुक्ड और अच्छा सिलेक्शन करके लिया हुआ अगर हम चिकन या और भी मीट है इसको अगर लोग यूज करते हैं तो उससे हानि की संभावना कम होती है। लेकिन यह निश्चित है कि जो रेड मीट है या डीप फ्राइड चिकन है वे हमारे हार्ट लेवल को, हार्ट के स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये बढ़ाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ेगा तो फिर शरीर में काफी दिक्कतें उत्पन्न होती है। यदि आपका हृदय स्वस्थ नहीं है तो इन सभी को छोड़ना काफी आवश्यक है। हमें वेजिटेरियन होना चाहिए और जिससे राजमा, चना, सोयाबीन, टोफू और मेवा आदि का प्रयोग करना चाहिए। योग और प्राणायाम को जीवन शैली में जरूर शामिल करना चाहिए। नियमित ध्यान और योग से कोलेस्ट्रॉल लेवल संतुलित रहता है। आपका आहार ही आपका स्वास्थ्य है और ये आपके स्वास्थ्य को निर्धारित भी करता है। यदि आप मांसाहार करते हैं तो संतुलित मात्रा में सही विधि से पकाकर खाया हुआ मांसाहार यूज करें, नहीं तो यह निश्चित है कि मांसाहार जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अच्छा है, इसीलिए आपको वेजिटेरियन होना काफी आवश्यक है और साथ ही योग और प्राणायाम और सात्विक भोजन को प्राथमिकता दें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। तो आज की लाइफ स्टाइल को देखते हुए हम और जो बढ़ती हुई बीमारियां हैं, हृदय रोग और भी कोलेस्ट्रॉल और अन्य समस्याएं, इनसे बचने के लिए जरूरी है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो चिकन और रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसमें एक अच्छे लेवल को अपनाएं। अच्छे ऑयल में पका हुआ, डीप फ्राई ना हो, स्टीम्ड हो, इसे अपनाएं तो वो बच सकते इन बीमारियों से। लेकिन सबसे अच्छा है अगर हम वेजिटेरियन हो और हम वेज फूड्स को अपनाएं, वेज डाइट को अपनाएं, जिसमें कि राजमा, चना, सोयाबीन, टोफू और मेवा ये प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकते भी हैं, नहीं बढ़ता है। हमारा हृदय भी इससे स्वस्थ रहता है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सनातन धर्म कहता है कि आप वेजिटेरियन हो जाएं, वेज रहें। आयुर्वेद कहता है कि आप मांसाहार को छोड़कर बृहस्पति की ओर जाएं, ताजे और हरे फल सब्जियों को लें। यह आपके स्वास्थ्य को, दिमाग को, दोनों को तंदुरुस्त बनाता है और शांति प्रदान करता है। यही आज की आवश्यकता है। धन्यवाद।